So we will start with last remaining topic of this chapter, that is weightlessness. तो weightlessness मतलब क्या है पहले अच्छे से समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, आप खुद का जब वेट मेजर करते हो, आप नॉर्मली बोलते हो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन यू बिकॉज ऑफ अर्थ ऑफ कोर्स. लेकिन इन रियलिटी वेट इज, जो आप मेजर करते हो वो होता है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन मतलब जैसे आप बेंच पे बैठे हो तो आपका वेट इस बेंच पे क्या है, एक्शन है. mg इज एक्शन. तो जो भी आपका वेट है mg, दैट इज एक्शन. इसको हम बोलते हैं रियल वेट या फिर एक्चुअल वेट. और जो बेंच आप पे लगाता है उसको बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आप जब बेंच पे बैठे हो, आप फ्लोर पे खड़े हो, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपका जो वेट है वो होता है एक्शन. उसको बोलते हो आप एक्चुअल वेट. और अगर आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो और आप जो देख रहे हो, रीडिंग रहता है ना, 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम जो होगा वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है, वो है नॉर्मल रिएक्शन. आपने एक्शन लगाया था किस पे, वेइंग मशीन पे. वेइंग मशीन ने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया. तो आप मेजर क्या करते हो, नॉर्मल रिएक्शन. तो सबसे पहले वेटलेसनेस समझने से पहले आइडिया ये क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या मेजर करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. हमारा वेट क्या है, एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, यू आर सिटिंग ऑन बेंच, योर वेट इज एक्शन. बेंच क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन. मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, माई वेट इज एक्शन. प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाऊँ तो वेइंग मशीन पे मेरा वेट होगा एक्शन और वो देगा नॉर्मल रिएक्शन. तो जो मैं रीडिंग लेता हूँ कि 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम 80 किलोग्राम, वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बॉटल रखा है टेबल के ऊपर, इसका वेट क्या है, एक्शन है टेबल पे, और टेबल क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है. तो वेटलेसनेस मतलब ऐसा फील होना कि हमारा वेट ही नहीं है. तो वेट नहीं है ये कब फील होगा, जब हमारा नॉर्मल रिएक्शन, हम पे जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो हो जाए जीरो. मतलब आप बेंच पे बैठे हो और बेंच ने आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना बंद कर दिया, तो यू विल फील कि आपका वेट नहीं है. उसको बोलते हो वेटलेसनेस. तो ये याद रखना, वेटलेसनेस का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होना, जीरो होना. तो हर एक कॉन्टेक्स्ट में जहां पे भी तुम वेटलेसनेस ये टॉपिक पढ़ोगे, हर जगह पे वेटलेसनेस का मतलब एक ही होता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना. तो हमको देखना है वेटलेसनेस इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. नंबर वन, इन अ सैटेलाइट. नंबर टू, इन अ लिफ्ट. तो दो ऐसे सिचुएशन है जहां पे ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है. पहला है इन अ सैटेलाइट, दूसरा है इन अ लिफ्ट. तो इमेजिन हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में है. तो लेट अस से वी हैव अ सैटेलाइट. ये एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ. और इसका हाइट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इसका हाइट है h, और सेंटर से सरफेस है r. तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस है रेडियस, और ये है हाइट h. तो टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस h, मतलब स्मॉल r. अब इमेजिन, इमेजिन इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट था. ये इंपॉर्टेंट है, वेटलेसनेस कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, सैटेलाइट नहीं कर रहा है, सैटेलाइट के अंदर का ऑब्जेक्ट कर रहा है. हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि एक सैटेलाइट है. वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, कंसिडर सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. वो सब ठीक. इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है. यू हैव वन ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस सैटेलाइट. तो एक ऑब्जेक्ट था सैटेलाइट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट था. मान लो ये ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट के अंदर. इसका मास है m. So let's say the mass of the object which is inside the satellite is small m, and capital M is the mass of Earth. यहाँ तक क्लियर. अब सैटेलाइट पे, सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन है gm/r². सैटेलाइट का एक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच इज gm/r². थोड़ा अच्छे से सुन लो, मास की बात बाद में करेंगे, पहले तो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है
और सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे एक एक्सेलेरेशन होता है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। हमने सर्कुलर मोशन अच्छे से स्टडी किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर हो, यूनिफॉर्म भी हो, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट पे एक्सेलरेशन क्या है, gm/r²। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास कितना है, m। इस m पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला फोर्स किस पे, ऑब्जेक्ट पे जो कहाँ पे है, सैटेलाइट के अंदर है, इस पे फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r²। जितना डिस्टेंस सैटेलाइट का उतना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर था वो ऑब्जेक्ट। और मैंने जैसे बताया, आप बेंच पे बैठे हो तो ये एक्शन हो गया mg। बेंच क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर था, सैटेलाइट के फ्लोर पे है, तो इसका इसका जो वेट है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, एक्शन। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो उसको क्लियर कर देता हूँ। ये वेट ही है, सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है mg। सिर्फ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हाइट पे है, तो mgh। व्हाट इज gh, gm/r²। तो मैंने तो यही बोला था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, gmm/r²। दिस इज द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ एक्शन। कहाँ पे रखा था इसको, फ्लोर पे। आप कहाँ बैठे हो, बेंच पे। आपका वेट क्या है, एक्शन। किस पे, बेंच पे। ये कहाँ बैठा है, सैटेलाइट के अंदर फ्लोर पे, तो इसका वेट क्या है, एक्शन। बेंच आप पे क्या लगा रहा है, इस पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगाएगा, सैटेलाइट लगाएगा, क्योंकि सैटेलाइट के सरफेस पे है, तो सैटेलाइट क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये पहला फोर्स था, ये दूसरा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर। तो दो फोर्सेस है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड्स है, एक है नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड्स है। तो नेट फोर्स कितना, डाउनवर्ड माइनस माइनस अपवर्ड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स का सोर्स कहाँ है, अर्थ। कहाँ है वो, नीचे। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नेट फोर्स बोल देंगे। किस पे लग रहा है नेट फोर्स, मास पे, ऑब्जेक्ट पे। किस पे लग रहा है, मास पे, मतलब ऑब्जेक्ट पे, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, m/a। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, Fg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन इसको वहां शिफ्ट किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको यहां शिफ्ट किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको यहां लाएंगे ना, माइनस हो जाएगा। बट व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वो डिराइव करके रखा है, क्या है वो, gmm/-m। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑन द सैटेलाइट, gm/, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना मतलब वेटलेसनेस। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन इट एक्सपीरियंसेस। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, जीरो। तो फिर ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट के अंदर क्या फील होगा, वेटलेसनेस। उसको ऐसा लगेगा कि उसके पास वेट नहीं है, इवन दो मास है लेकिन वेट नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये सारे स्टेप्स मैं वापस बताता हूँ वन बाय वन, और बहुत इजी है। हमारे पास एक सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड अर्थ एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। Satellite is performing circular motion at height h around the earth। हाइट कहाँ से मेजर किया आपने, सरफेस पे मेजर किया। हमने सैटेलाइट का मास कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मास ऑफ सैटेलाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है तो उसका भी एक्सेलरेशन है, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो consider a satellite revolving around earth in circular orbit
in circular orbit at height h, from the surface of earth, right? The acceleration of the satellite due to earth is, the acceleration of satellite, कितना है सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन? gm/r², a इक्वल टू gm/r², इक्वेशन नंबर 1। स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे ये सैटेलाइट का हाइट था, अगर नियर द सरफेस होता तो क्या लिखते हैं? कैपिटल R²। इमेजिन और कंसिडर an object of mass m, placed inside this satellite, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वेट, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन। दिस ऑब्जेक्ट experiences two forces. Force number 1 is weight, mg. Number 1, weight, which is mgh. इसी को हम लोग बोलते हैं fg, इसी को हम लोग बोल रहे हैं fg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वहां पे लिखा है मैंने डिटेल में, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, तो सिर्फ आपको पता होने के लिए कि दो फोर्सेस है। एक वेट है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू अर्थ। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन, और आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है, fg डाउनवर्ड्स है। डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ ही होगा ना, नीचे की तरफ ही होगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। इट हैज टू बी हियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सा फोर्स है? ये Fg है। कौन सा फोर्स है ये? Fg है। किस पे लग रहा है ये? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सैटेलाइट के अंदर है। और ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे। कौन लगा रहा है? सैटेलाइट का फ्लोर, सैटेलाइट का सरफेस। तो दो फोर्सेस है, एक है डाउनवर्ड्स और एक है अपवर्ड्स। जब दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो रिजल्टेंट होता है जीरो, नहीं वो इक्वल हो तो जीरो। यहाँ पे हमने कहाँ बोला दोनों इक्वल है? वो तो प्रूव करना है ना, बाद में प्रूव करेंगे हम लोग। तो इन दिस केस you have two forces, one is downward, other is upward. Therefore net force is डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड कौन सा है? Fg माइनस अपवर्ड क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो Fg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, you have Fg minus n equal to ma। इसको वहां शिफ्ट कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू Fg माइनस ma। लेकिन Fg क्या था? वो था mgh माइनस ma। लेकिन gh क्या है? gm/r² है, और a क्या है? gm/, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0। Therefore normal reaction is 0, मतलब the object inside this satellite will feel weightlessness। हो गया। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव। सिर्फ डेरिवेशन नोट्स में एक हाथ स्टेप आगे पीछे होगा, बाकी जनरल आइडिया तो यही है। तो याद रखो, डू नॉट रन आफ्टर रटाफिकेशन। बिल्कुल रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ आइडिया समझ लो और इजी। दूसरा केस है इन अ लिफ्ट, वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट। अब वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट के 3 से 4 अलग अलग केसेस बनते हैं। हमको वेटलेसनेस का तो एक ही केस देखना है। लिफ्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट होता है तो वेटलेसनेस एक ही केस में होता है, लेकिन क्योंकि सीईटी जेई नीट में लगता है तो हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे। जो बाकी के 3 केसेस है वो भी आपको सीईटी जेई नीट में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर।
तो वो हमको डिस्कस करना है। तो पहले तो इन लिफ्ट का जो केस है, केस नंबर 2 इन लिफ्ट, ये स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो, आप खुद का भी जब वेट मेजर करते हो तो एक्चुअली आप जो खुद का वेट मेजर कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया नॉर्मल रिएक्शन? वेइंग मशीन ने। वो जो वेट मेजर का मशीन होता है उस पर खड़े रहते हो तुम, तो तुम्हारा वेट क्या हो गया? एक्शन। मशीन ने क्या लगा दिया? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो तुम मेजर करते हो वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। वेरी गुड। वैसे ही इमेजिन हमारे पास ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? एक्शन। किस पे एक्शन? लिफ्ट के सरफेस पे। और ये एक्शन जो होता है ना, ये होता है mg। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल वेट या फिर रियल वेट। एक्चुअल वेट और रियल वेट। और लिफ्ट का जो सरफेस है, इस पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जो हम मेजर करते हैं, वो क्या मेजर करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब बेसिकली आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो हो गए, आप मेजर कर रहे हो, जो भी रीडिंग आएगा, मान लो 50 किलोग्राम आ गया, दैट इज नॉट योर रियल वेट, दैट इज नॉट एक्चुअल वेट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट क्यों? क्योंकि वो हमको दिखता है, एज इट अपीयर्स। हमने रीडिंग वही लिया जो हमने मेजर किया, तो वही एपरेंट था ना, वो अपीयर हुआ। तो हम जो मेजर करते हैं वो एक्चुअली, एक्चुअली वो रियल वेट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो कुछ नहीं, एक वेइंग मशीन लाओ, लिफ्ट के अंदर जाके खड़े रहो, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ, लिफ्ट का बटन दबाओ, ऊपर या नीचे जहां भी जाना होगा वहां जाओ। तुमको दिखेगा थोड़े टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, जैसे लिफ्ट स्टार्ट हुआ, अगर आप एक स्टेशनरी लिफ्ट में थे, लिफ्ट मूविंग नहीं था, तो आप लिफ्ट में खड़े हो, किसके ऊपर खड़े हो? वही वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो। तो आपको सपोज 50 किलोग्राम दिखा रहा है। जैसे बटन चालू किया, लिफ्ट ऊपर गया, तो टेम्पररीली, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए आपको 50 से बड़ा रीडिंग दिखेगा, 51, 52, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन। अब उसी लिफ्ट में नीचे आओ, बटन दबाओगे तो 50 से कम दिखेगा, राइट? तो जो तुम मेजर करते हो वो रियल वेट नहीं है, वो है एपरेंट वेट। और वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एपरेंट वेट है। नाम में ही है एपरेंट, मतलब एज इट अपीयर्स टू अस। So this idea should be very clear. Your actual weight is mg. What you measure is n. That is normal reaction. Normal reaction is known as apparent weight. और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अगर वेइंग मशीन होगा तो कर लो। ज्यादा महंगा नहीं है, क्या 150, 200 का कुछ आता है। और कहीं तो लिफ्ट मिल ही जाएगा, कहीं तो किसी तो बिल्डिंग में लिफ्ट मिल जाएगा, वहां पे करके देखो। तो एनीवेज, तो वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट डिस्कस करने से पहले हम बाकी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। अब टोटल 4 केसेस है लिफ्ट के केस में। यू हैव 4 केसेस। नंबर 1, या तो लिफ्ट स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी 0 है, या लिफ्ट मूविंग है लेकिन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। तो पहला केस है जीरो एक्सेलरेशन का, इन अ लिफ्ट विथ जीरो एक्सेलरेशन। नंबर 2 है इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अप बट विथ एक्सेलरेशन, तो लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। तीसरा केस इन अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन। चौथा केस फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? आप सपोज एक लिफ्ट में आ रहे थे नीचे, किसी ने रस्सी काट दिया लिफ्ट का, तो यू विल फॉल डायरेक्टली विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एयर नहीं है वहां पे तो लिफ्ट विल फॉल डायरेक्टली विथ जी वैल्यू एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन ही हुआ डाउनवर्ड, लेकिन विथ वैल्यू 9.8। इसको बोलते हो फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। तो टोटल 4 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। केस नंबर 1, या तो वेलोसिटी 0 या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इन अ लिफ्ट मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन।
Number 2, in a lift moving with acceleration but upwards. Number 3, in a lift moving downwards with acceleration. And number 4, weightlessness. तो 4 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। अब वो मैंने टाइटल क्या दिया है आई डोंट रिमेम्बर। केस नंबर 1, नोट्स में थोड़ा टाइटल यहाँ वहाँ लिखा होगा, बट केस नंबर 1 बताओ क्या है। केस नंबर 1, लिफ्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब v की वैल्यू जीरो हो या फिर v की वैल्यू कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो या तो वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे यू आर सिटिंग एट रेस्ट, व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? जीरो। अगर आप मूव हो रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? जीरो। तो लिफ्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। उस केस में लिफ्ट चाहे अपवर्ड जाए, लिफ्ट चाहे डाउनवर्ड जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डजंट मैटर। सपोज लिफ्ट नीचे आ रहा है, इमेजिन लिफ्ट इज कमिंग डाउन, तो नेट फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड्स। तुम थोड़ा सा इस चीज को ऐसा समझो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया पहले पहले, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स था अपवर्ड्स। फिर नीचे आया क्योंकि नेट फोर्स था डाउनवर्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो रीजन क्या है? नेट फोर्स इज अपवर्ड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो रीजन क्या है? नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स। तो हम मान लेते हैं कि लिफ्ट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ पे है? तो डाउनवर्ड नेट फोर्स है, तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। नेट फोर्स निकालते हो ना। चलो तुमको और सिंपल करके दिखा देता हूँ ये चीज, छोड़ दो इसको, ये बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज है। टग ऑफ वॉर देखा है आपने? रस्सी होती है, दो टीम होता है, वो दोनों टीम खींचता है, बीच में कुछ तो एक बांध देते हैं वो लोग। तो जो बीच में ऑब्जेक्ट लगा है वो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा। मतलब ये तो नहीं था कि दूसरी साइड से फोर्स था नहीं, तो फोर्स था दोनों साइड से, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हुआ? जहां पे ज्यादा फोर्स हो, बराबर। तो नेट फोर्स, सपोज लेफ्ट साइड का जो टीम है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है कंपेयर टू राइट, तो व्हाट इज नेट फोर्स? फोर्स ऑन द लेफ्ट माइनस फोर्स ऑन द राइट। तो ज्यादा फोर्स कहाँ था? लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? लेफ्ट में। अगर राइट में तो कहाँ जाता? राइट में। तो नेट फोर्स ऑन द राइट माइनस नेट फोर्स ऑन द लेफ्ट, बराबर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? लिफ्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो नीचे का फोर्स ज्यादा है, कितना है? mg। ऊपर का फोर्स कितना है? n। तो व्हाट इज नेट फोर्स? mg माइनस n। mg माइनस n, इक्वेशन नंबर 1। बट न्यूटन्स लॉ के हिसाब से व्हाट इज एफ नेट? ma, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, mg माइनस n इक्वल टू ma। लेकिन हम ये कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? लिफ्ट हैविंग, तो a की वैल्यू कितनी है? तो mg माइनस n क्या आ गया? तो mg इक्वल टू क्या आ गया? लेकिन mg क्या था? क्या था? एक्चुअल वेट। और n क्या था? एपरेंट वेट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक वेइंग मशीन लेके लिफ्ट में खड़े रह गए, लिफ्ट मूव नहीं हो रहा है, या लिफ्ट मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दोनों ही केस में जो आपको रीडिंग मिलेगा, एपरेंट वेट मिलेगा, वो आपका एक्चुअल वेट है। तो आप एक लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, लिफ्ट के फ्लोर पे आपने रख दिया वेइंग मशीन, आप खड़े हो गए वेइंग मशीन के ऊपर, लिफ्ट इज नॉट मूविंग। इंपॉर्टेंट थिंग, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, लिफ्ट इज एट रेस्ट, या तो लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में जो भी रीडिंग मिलेगा आपको, वो रीडिंग होगा, क्या होगा? वो एक्चुअल वेट होगा। तो एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो अगर वो आपको 50 दिखा रहा है तो सही वेट बता रहा है, कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं है। नंबर 2, इमेजिन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a। तो केस नंबर 2, लिफ्ट गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a। इस केस में लिफ्ट कहाँ जा रहा है? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को अब। हम्म
वेयर इज लिफ्ट गोइंग, वेयर इज लिफ्ट गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ए। तो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तुमको भी भेज दूंगा ऊपर, और इतने फटके मार के भेजूंगा ऊपर, कभी वापस नहीं आओगे। शांति से बैठो, नहीं तो बाहर जाओ। तो यहाँ पे लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और एक्सेलरेशन क्या है, ए है। तो यू विल टेल मी, कोई और नहीं बोलेगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स, मिस्टर रेड, व्हाट इज द नेट फोर्स। अभी नहीं हंसी आ रही, अभी मेरे को हंसी आ रही है। 4 बार बोल चुका हूं मैं, 4 बार। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोशन होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। यहाँ रिजल्टेंट मोशन कहाँ है, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स है ऊपर, एन। नीचे कौन है, तो नेट फोर्स क्या है, एन माइनस एम जी। तो यहाँ पे नेट फोर्स आएगा एन माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वापस से वही, तो सब में वही वही करना है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो देयरफॉर n इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। व्हाट वाज n, कौन सा वेट था, एपरेंट वेट। व्हाट इज एम जी, तो तुम एक्चुअल वेट में कुछ तो ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो, एम ए ऐड कर रहे हो, बराबर। एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट प्लस समथिंग। तो एपरेंट वेट ज्यादा कि एक्चुअल वेट ज्यादा, एपरेंट वेट ज्यादा है। यहाँ पे एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एक लिफ्ट में खड़े रह गए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, और लिफ्ट का बटन दबा दिया, लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप। जब तक लिफ्ट मूव नहीं हो रहा तब तक तुमको 50 मिल रहा था फॉर एग्जांपल, अब 50 से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी एपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, एक्चुअल वेट एम जी प्लस समथिंग। तो कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होगा तो ज्यादा मिलेगा ना। और एग्जांपल, तो यहां से n इक्वल टू एम, दोनों में m था, कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यस, g प्लस ए। इसको बोलते हो नेट एक्सेलरेशन। व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, g प्लस ए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज तो एक कंफ्यूजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप बोलते हो मेरा वेट 50 किलोग्राम है, तो तुम मुझे सिर्फ वेट की वैल्यू बता रहे हो 50, मास बता रहे हो तुम, जी के लिए मल्टीप्लाई नहीं किया तुमने। अगर तुम मुझे न्यूटन में बताते तो तुम एम जी बताते, मतलब 50 × 9.8 बताते, मतलब 490 न्यूटन बताते। तुम क्या बोलते हो 50, मतलब जी के से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्या नहीं। तो याद रखना, इसको इसलिए बोलते हैं किलोग्राम वेट। हम जब बोलते हैं मेरे को 2 किलोग्राम दे दो, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुम 2 किलोग्राम वेट मांग रहे हो। आप गए शुगर लाने के लिए, शक्कर लाने के लिए, 3 किलोग्राम दे दो, 3 किलोग्राम वेट दे दो, जी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। करते तो लोग हंसते। तुम बोलते 9.8 × 3 कितना होता है, 29 पॉइंट समथिंग न्यूटन, 29.4 न्यूटन शुगर दे दो। हम भगा देंगे, बोलेंगे क्या बोल रहा है ये, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, शक्कर है 29.4 न्यूटन नहीं है। बोलना है तो किलोग्राम में बोलो, 500 ग्राम मांग लो, 1 किलोग्राम मांग लो, लेकिन 29.4 ये कौन सा अजीब सा नंबर है। तो रिमेंबर, अब जो मैं बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट जा रहा था ऊपर विथ एक्सेलरेशन ए, जी की वैल्यू कितनी है 9.8। मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू 0.2 है, ए की वैल्यू 0.2 है। तो जब तक लिफ्ट रेस्ट पे था, जब तक लिफ्ट रेस्ट पे था, तो तुमको एन क्या मिल रहा था, एम जी। मतलब वो जिस मशीन पे तुम खड़े हो वो क्या बता रहा था तुमको, एम जी। मतलब क्या बता रहा था 50, एग्जाम्पल कितना 50। अब लिफ्ट जा रहा है ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बना, जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस ए। एम कितना है 50, जी कितना है 9.8, और मैंने ए कितना बताया 0.2। व्हाट इज 9.8 प्लस 0.2, 10 × 50, 500। तो वेट कितना हो गया, 500 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 500 न्यूटन। लेकिन मैंने अभी बताया वेट के लिए तुम जी से मल्टीप्लाई करते हो क्या,
यहाँ पे कर लिया क्या? यस। तो वापस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आंसर 50 से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो 50 ये मास था, ये m था, 9.8 ये g की वैल्यू थी, इसमें तुमने ऐड किया 0.2, ये a की वैल्यू थी, ये लिफ्ट का एक्सेलेरेशन था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 500। ये न्यूटन में है, इसको तुमको अगर किलोग्राम वेट में जाना तो डिवाइड बाय क्या करते हो? तो आंसर कितना आया? 51.02। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको वेट ज्यादा नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ? जी प्लस ए हुआ, बराबर। अब लिफ्ट नीचे आएगा तो क्या होगा? जी माइनस ए होगा। मतलब उस केस में यू विल मेजर लेस वेट। फॉर एग्जाम्पल वो डिराइव करके दूंगा, जी की वैल्यू 9.8, ए की वैल्यू -0.8, मतलब माइनस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बीच में माइनस आएगा ना, जी माइनस ए आएगा ना। हम डिराइव करेंगे, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, और ए की वैल्यू कितना लेंगे? 0.8। सिर्फ मैं राउंड ऑफ के लिए 0.8 लिया मैंने। तो वहां पे एम जी माइनस ए, जी कितना है? ए कितना है? 9.8 माइनस 0.8, और मास कितना था? 50। 50 इंटू 9, 450। ये क्या है? न्यूटन है। क्या है ये? न्यूटन से किलोग्राम में जाना है तो डिवाइड बाय 45.91। तो जिसका वेट स्टेशनरी लिफ्ट में 50 था, उसका इसमें 45.91 आ रहा है। जिसका वेट स्टेशनरी लिफ्ट में 50 था, जब लिफ्ट ऊपर गया विद 0.2 एक्सेशन, उसका वेट आया 51.02। क्लियर? तो अगला जो केस है, अगला केस कौन सा है पता है? अगला केस लिफ्ट गोइंग डाउन। यहाँ पे क्या लिखा तुमने? लिफ्ट गोइंग अप विथ एक्सेशन ए। अब अगला केस है लिफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन ए। तो लिफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए। तो डायग्राम तो वही वही है, डायग्राम में कुछ चेंज नहीं है, इट इज द सेम थिंग। सिर्फ पिछले केस में एक्सीडेंट कहाँ दिखाया था तुमने? ऊपर। अब कहाँ दिखाओगे? तो मुझे अब ये भी बता दो, तो चलो और एक बार पूछता हूँ क्योंकि अभी आपको समझा है। तो मुझे बताओ, नेट फोर्स अब क्या आएगा? पहले क्या था? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या था? एन, डाउनवर्ड क्या था? एम जी। तो तुमने क्या बोला? एन माइनस एम जी। अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स क्या लिखोगे? नीचे कौन सा फोर्स है? लिफ्ट कहाँ जा रहा है? तो नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स कम है, तो नेट फोर्स क्या है? एम जी माइनस एन। वेरी गुड, समझ में तो सब आता है, ध्यान दो। नहीं, आप सबके सब यू आर ऑल वेरी टैलेंटेड, प्रॉब्लम है यू डू नॉट पे अटेंशन, दैट इज द ओनली थिंग। एम जी माइनस माइनस एन, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर। लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या बताया? एफ इक्वल टू एम ए। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? बताओ 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 बताओ। एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो। एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एन, देयरफॉर एन इक्वल टू, अभी देखो ये कौन है? एपरेंट वेट है। ये कौन है? और तुम एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? तो कौन सा वेट ज्यादा है, कौन सा कम है? एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। वेरी गुड, एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। और इसी फॉर्मूला को मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट डाउन एन इक्वल टू एम कॉमन जी माइनस, ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन है। क्या है? नेट एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो अगर ये सब याद है तो क्वेश्चंस एकदम फटाफट सॉल्व होंगे। जब भी लिफ्ट ऊपर जाए ना, ऊपर, तो नेट एक्सेलरेशन इज जी प्लस ए। जब लिफ्ट नीचे आए तो जी माइनस ए। राइट। तो कोई भी एग्जांपल अगर आपको दे दिया तो मास 100 किलोग्राम है मान लो, 100। तो इस केस में वेट हो गया 100 किलोग्राम वेट, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई नहीं करते वेट के लिए, जब लिफ्ट स्टेशनरी था तब। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इमेजिन विथ 1.2 एक्सेलरेशन।
ऊपर जा रहा है विथ ए इक्वल टू 1.2, जी की वैल्यू कितनी, तो व्हाट इज नेट एक्सेलेरेशन, 9.8 प्लस 1.2 मतलब कितना, 11। तो इस केस में वेट क्या आएगा, m इंटू 11, m कितना था 100, और 11 100 इंटू 11 1100 मतलब 1100। ये है न्यूटन में, इसको किससे डिवाइड करोगे, 9.8 से, तो कितना आ गया 112। तो जिसका एक्चुअल वेट 100 था उसका रीडिंग क्या आ रहा है 112। अगर इसी को मैं बोलता कि ये नीचे जा रहा है, लेट अस से विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.8 नीचे जा रहा है, तो g प्लस ए की g माइनस ए, जी की वैल्यू कितनी है -1.8, कितना हो गया 8, और मास कितना था 100, तो कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाय, तो क्या आएगा 81.63। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके ही देख लो, कहीं ना कहीं वेइंग मशीन तो बहुत मिल जाएगा, कहीं पे भी, कहीं ना कहीं लिफ्ट भी मिल जाएगा, तो ढूंढो कौन सी बिल्डिंग में लिफ्ट है, वहां पे जाके चेक कर लो। गुड। देन अब आखिरी रह गया, आखिरी रह गया वेटलेसनेस, जिसके लिए हमने ये सब कुछ स्टडी किया इतना सारा, वो रह गया कौन सा, वेटलेसनेस। बहुत सिंपल है ये वेटलेसनेस, इसको क्या बोलते हैं पता है, फ्री फॉल। कुछ नहीं, तुम एक लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, और वो जो लिफ्ट का चेंबर है वो वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, ऐसा इमेजिन करो, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप फ्री फॉल बोलते हो तो एयर रेजिस्टेंस इज टू बी निग्लेक्टेड। तो यू वर कमिंग डाउन लिफ्ट में, और किसी ने ऊपर से रोप को काट दिया, तो यू आर फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विथ ए वैल्यू इक्वल टू 9.8, मतलब ए इक्वल टू जी। तो स्टोरी वही है, फिर स्टोरी क्या है, वही स्टोरी है, स्टोरी क्या है, नीचे जा रहा है, व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स डाउनवर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज एफ नेट, एम ए, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, n equal to ma, therefore n equal to mg minus ma, therefore n equal to m। लेकिन अगर a और g की वैल्यू हो गई सेम, तो n इक्वल टू m इंटू जीरो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो यू विल फील वेटलेसनेस। इसमें और एक केस है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछते नहीं है, अब मुझे आप बताओगे, हम्म, अगर a की वैल्यू 10 हो गई, 10, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और अगर a की वैल्यू 10 हो गई, तो g 9.8 और a 10, तो 9.8 माइनस 10 मतलब कितना, -0.2। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, प्लस की माइनस, माइनस, माइनस नॉर्मल रिएक्शन का मतलब पता है, हाँ, तुम फ्लोर पे नहीं, तुम सीलिंग को चिपक के बैठे हो। तो वो जो हॉरर मूवी दिखाते हैं ना, तो वैसे दिखाते हैं वो ऊपर चल रहा है, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस तुमने बोलना चाहिए नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नहीं, ये करना पड़ेगा, साइंस का तो मजा तभी आता है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन, तो नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन मतलब द ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद द सीलिंग बट नॉट फ्लोर। गुड। तो ये इतने 4 केसेस है, नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन का केस है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक मजाक के लिए, ठीक, बाकी उस पर क्वेश्चन नहीं आते, इस पे भी क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि वेटलेसनेस कब फील होगा। तो जिसको ऐसा फील करना है वो बिल्कुल डू नॉट ट्राई दिस एट होम। लिफ्ट में जाओगे बोलोगे रस्सी काटो, आई डोंट, मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ। तो दैट्स इट, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे, चलो फटाफट, we will solve some of the remaining questions. I will give you time to take out your notebook and to write down, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो,
क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का स्पीड मतलब कौन सा स्पीड? सैटेलाइट कौन से मोशन में था? सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है? क्रिटिकल। क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर मतलब आर प्लस। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। एच की वैल्यू कितनी दी है? 1000 फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ का मास दिया है, अर्थ का रेडियस भी दिया है। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी में जो जो है पहले वो लिख लो। हाइट दिया है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6400 किलोमीटर। तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा? एच प्लस आर, मतलब 1000 + 6400, मतलब 7400 किलोमीटर, मतलब 7.4 इंटू 10⁻⁶। क्योंकि 7400 किलोमीटर को मीटर में करोगे 10⁻³ आएगा, और ये 7.4 लगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा मीटर। ये आ गया आर, स्मॉल आर। और दिया है मास ऑफ अर्थ कितना? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? क्रिटिकल स्पीड। कैसे समझा? क्योंकि सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में होता है नॉर्मली, और नॉर्मली सर्कुलर मोशन में हो तो स्पीड क्या होता है? क्रिटिकल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? वीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। तो सिंपल सिंपल केस है। वीसी इक्वल टू रूट ऑफ जी की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻² इंटू मास 5.98 इंटू 10⁻24, और आर की वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻6। क्लियर? देन सिर्फ वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको रफली रफली बता देता हूँ, फिर हम एग्जैक्ट भी करेंगे, पर रफली रफली इज मोर इम्पोर्टेंट। 6.6, ये भी 6 इंटू 6 36/7, 35/7, 5 बराबर। 5 का रूट होता है 2.12 के आसपास। हाँ, 2.12 के आसपास। 10⁻⁻11 + 24, 13, और नीचे कितना है? 6। तो कितना बचा? 10⁻7। व्हाट इज 10⁻7? 10 इंटू 10⁻6। ठीक है, मैं आपको रफली रफली बता रहा था मैं आपको। 6 इंटू 6 36, 36/7 रफली रफली, और 11 माइनस है, 24 प्लस है, तो कितना बचा? 13। नीचे कितना है? 6, तो कितना है? 10⁻7। इसको क्या बोला मैंने? 5। ये लिखा 10 इंटू 10⁻6। 5 इंटू 10 50, मतलब 49। 49 का रूट कितना? 7, और 10⁻6 का रूट 3। तो 7 किलोमीटर पर सेकेंड या 7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऐसा आंसर होना चाहिए आसपास। 7.34 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं इंटू 10⁻³ होगा फिर। हाँ, इंटू 10⁻³ होगा ही। तो देखो रफली रफली हमने आंसर्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये सारे ट्रिक्स आपको सीईटी जेई नीट में लगने वाले हैं। तो सब सॉल्व करने के बाद कितना आया? 7.34 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A planet has mass 6.4 into 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस 3.4 into 10⁻6 मीटर। मतलब मास लगभग अर्थ जितना है, लेकिन साइज उसका अर्थ से भी आधा है, रफली रफली स्पीकिंग। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जिसमें हमने सैटेलाइट को रिमूव किया था। अब वो मैं मोबाइल को रिमूव करूंगा अब ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो आपका मोबाइल है उसका मास 800 किलोग्राम मान लेंगे, प्लैनेट को अर्थ मान लेंगे, इस मोबाइल को हमको रिमूव करना है इस प्लैनेट से।
तो जैसे हमने सैटेलाइट को रिमूव किया था, सैटेलाइट को कैसे रिमूव किया था, आपने पहले फाइंड किया था सैटेलाइट का टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। फिर आपने बोला जितना भी टोटल एनर्जी है उसका ही नेगेटिव साइन लगा के दे देंगे, वो बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना टोटल एनर्जी है उतना ही बाइंडिंग होता है, सिर्फ अपोजिट साइन के साथ। लेकिन वहां पे काइनेटिक एनर्जी था और पोटेंशियल था, क्योंकि वो रिवॉल्विंग था, मोशन में था। यहाँ बोला है ऑब्जेक्ट प्लैनेट के सरफेस पे है, मोशन में है क्या? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं। तो सिर्फ कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। आपको इस ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के सरफेस से रिमूव करना है, तो कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे भेजना है। इन्फिनिटी पे भेजना है, यस। तो जैसे वहां पे हमने किया था, सेम यहाँ पे करेंगे। हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बट विथ नेगेटिव साइन। मतलब तुमको बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, मतलब तुमको टोटल पूछा है, सिर्फ माइनस साइन लगा के बताओ। तो फिर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लैनेट पे क्या कर रहा है? रेस्ट पे है। तो कौन सा एनर्जी नहीं है? कौन सा एनर्जी है? तो टोटल एनर्जी क्या है? ओनली पोटेंशियल। तो तुमको बाइंडिंग फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? टोटल विथ माइनस। टोटल फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल विथ माइनस, क्योंकि टोटल और पोटेंशियल दोनों माइनस होता है, बराबर। तो इन शॉर्ट घूम फिर के पूछा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इतना समझ में आना चाहिए था। तो जीवन में कितना मास है? मास ऑफ प्लैनेट कितना है? 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस कितना है? 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, मास कितना है? 800 किलोग्राम। तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी। और हमको पता है, हमको क्या पता है? बताओ क्या पता है तुमको? बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ, लेकिन टोटल एनर्जी होता है प्लस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, क्यू है जीरो, सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट आराम कर रहा है, यस, इज एट रेस्ट। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा? माइनस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर है। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो बाइंडिंग एनर्जी इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो अभी हमारा काम है सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है? इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम कितना है? 6.4 इंटू 10⁻, स्मॉल एम कितना है? 800, 800 अपॉन आर कितना है? 3.4 10⁻6। बराबर ना? तो बराबर तो है। अब रफली रफली देख लो। पहले तो ये 800 का 100 अलग करो। 2 और 24, 26 में से 11 गए, 15, 15 में से 6 गए, 9। 10⁻9, 10⁻9। तो 10⁻9 गलत क्या है? तो 10⁻8, 9 ऐसा कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लो, 10⁻10। अब ये 8 रह गया, 6.4 रह गया, 6.6 रफली रफली, वन जा एंड अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। 6 2 जा 12, 12 8 जा 96। तो 9.6 इंटू 10⁻10 या तो सिर्फ 10⁻10 ऐसा कुछ आंसर आएगा। 1 पॉइंट, हाँ 1.004 आ ही जाएगा। कैसे आएगा बता देता हूँ। तो ये 10⁻9 हमने कर लिया। अब क्या क्या बचा हमारे पास? 6.67। क्या बचा? 6.67 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? और 6.4, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 8, और डिवाइड किससे करना है?
3.4, 100.44, तो कितना आ गया ये 100.44 इंटू 10⁻⁹ तो 10.04 इंटू 10⁻10 जूल। तो आंसर गलत दिया हुआ है, 10.04 आएगा, वो करेक्ट है। 1.004 नहीं है वो, 10.04 है। तो विद दिस एग्जाम्पल, एंड ऑफ दिस चैप्टर।